हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, यहाँ हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 22 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस, अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, टेबल को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? Which of the following shortcut key will be used in insert table? Options क्या क्या है? F12, Control plus F12, Shift plus F12 or none. Your time will be starts now. ओके गाइस, देखिए यहाँ पे जो भी शॉर्टकट कीज पूछी जाती है उसको मैंने बोला है कई बार कि आपको एक बार ट्राई करके देखोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा गया था, कोई टेबल को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, क्या? कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की किसके लिए है? किसी भी टेबल को इंसर्ट करने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज विल बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस क्या क्या है? कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, कंट्रोल प्लस N और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस एन। क्या करना है? नया डॉक्यूमेंट बनाना। इस तरह से आप याद कर रहे हो, न्यू डॉक्यूमेंट, इसलिए क्या शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 3, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? ऑप्शंस आर बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। गाइस, अगर आपने जीमेल तो सबने किया होगा, कभी किसी को जीमेल भेजते हुए बीसीसी या सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर आप दो लोगों को मेल कर रहे हैं, अगर आप बीसीसी ऑप्शन चूज करते हो तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि आप उनके अलावा किसी और किसको भेज रहे हो। ठीक है, कार्बन कॉपी का मतलब है, जैसे हम लोग कहते हैं मुझे सीसी में ले लेना, नहीं मतलब जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के होंगे तो उनको ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ये रहता है कि आप शेयर दोनों लोग कर रहे हो, उनको पता होता है, बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है बट उनको ये चीज नहीं पता होती। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल्स मेन्यू के तहत अवेलेबल नहीं है? Which of the following option is not available under Styles menu of LibreOffice Writer? Options are heading 4, heading 2, heading 1 or heading 3. Your time will start now. Okay, guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? हेडिंग नंबर 4। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़ो। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल्स मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। स्टाइल्स मेन्यू में क्या है? अवेलेबल नहीं है, तो क्या है? हेडिंग नंबर 4। यानी आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये तीनों क्या है? अवेलेबल है आपके स्टाइल्स मेन्यू के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं है? Which of the following is not a part of e-governance? Options are G to B, C to E, G to C or G to G. The time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, जी सी टू ई। यहाँ पे देखिए जी क्या है, पहले मैं बताना चाहूंगी जी क्या। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर या कस्टमर और ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स।
ठीक है। तो इसीलिए देखिए, गवर्नमेंट को बिजनेस से आप कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट को कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए बी वाला कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या इसमें क्या ये पूछा जा रहा है, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का ये कोई पार्ट नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओटीपी केवल पंजीकृत मोबाइल पर ही भेजा जा सकता है। ओटीपी sent only on registered mobile. Is it true or false? Your time will be starts now. Okay guys, I know ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। हाँ जी बिल्कुल, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसी पे ही ओटीपी जाता है। ओटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, क्या है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी कमांड न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? Which of the following commands is used to create a new directory? Options are rmdir, mkdir, cd और lpr. Your time will start now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या, mkdir। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। mkdir का फुल फॉर्म मैं बता दूं, मेक डायरेक्टरी। mk स्टैंड्स फॉर मेक। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे ये होता, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि किसी भी डायरेक्टरी को मिटाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही होता। क्या, rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी। ओके गाइस, क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आई नो मैक्सिमम लोगों ने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, जिनको और ज्यादा अच्छी लगी प्लीज लाइक करिए। आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग एफडीडीआई द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस, ओके, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज यूज्ड बाय एफडीडीआई? ऑप्शंस आर रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। क्या है, रिंग टोपोलॉजी। एफडीडीआई का उपयोग किसमें किया जाता है, रिंग टोपोलॉजी में। और गाइस अगर एफडीडीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए, वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया, इन केस अगर पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। क्या, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रियोफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? What is the default page orientation in LibreOffice Calc? Options are portrait, landscape, both, or none. Your time will be starts now. Guys, यहाँ पे अगर LibreOffice Calc में अगर आप ओपन करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय डिजिटल ट्रांजेक्शन? ऑप्शंस आर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन, बोथ और नन ऑफ द अबव। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या मतलब है, इसमें डेबिट कार्ड का जो भी ट्रांजेक्शन हो, इसमें यूपीआई का जो भी ट्रांजेक्शन हो, ये दोनों मिलकर क्या डिजिटल कार्ड के ट्रांजेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक चार्ट को संपादित करने के लिए यानी संपादित मीन्स एडिट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शंस आर व्हाट इज, सॉरी इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज डन टू एडिट वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स? ऑप्शंस आर क्लिक ऑन ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट यानी ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके। सेकेंड इज डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट यानी चार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके। थर्ड इस चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करके और खींचे यानी क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन इज चार्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके। ओके, तो टाइम विल स्टार्ट नाउ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस। यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तो एडिट का ऑप्शन आने लगेगा, तो आप नॉर्मली इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग लिब्रियोफिस कैल्क में फिल्टर के लिए किया जाता है?
Which of the following option is used to filter in LibreOffice Calc? Options are data range, correct the data, sort and filter, or none. Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या? शॉर्ट एंड फिल्टर. ठीक है, क्या किया गया? फिल्टर करने के लिए कौन सा आप क्या आप यूज करते हो? शॉर्ट एंड फिल्टर का. क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वेब ब्राउजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? ऑप्शंस आर नेटस्केप नेविगेटर, नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला. द टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या? मोज़ेक. ठीक है गाइस, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया, पर आपको अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट. बहुत लंबा है, कोई मतलब नहीं याद करने का, मत याद करिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैंने ऐसे ही बता दिया है आपके नॉलेज के लिए. ठीक है, बट ये पूछा जाता है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शंस आर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट और नन. योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज पेस्ट स्पेशल. क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की यूज किया जाता है किसके लिए? पेस्ट स्पेशल के लिए. देखिए कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सा शॉर्टकट की पूछी जाती है, बट इसमें पूछा गया है ये शॉर्टकट की किसके लिए यूज की जाती है. ठीक है, इस तरह उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बट आंसर अगर आपको पता होगा तो फिर चाहे उल्टा करके पूछे या सीधा करके पूछे, आप करेक्ट आंसर ही दोगे. क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा डेटा संग्रह किसका है? Which of the following has the largest data collection? Options are Google, Amazon, Facebook or Windows. Time will be starts now. और ये कुछ बच्चे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ अमेजोन और विंडोज की स्पेलिंग गलत है, बट यहाँ पे सेकंड वाले जो इंग्लिश वाला वहां पे सही है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है एडिट करने में. तो ये मे भी आप लोग तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. गाइस देखिए, अब आज के टाइम पे सबके सब जो इंस्टा की तरफ दौड़ रहा है, आज से अगर मैं 4 साल 5 साल 7 साल पहले की बात करूं, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का बोलबाला था. ठीक है, सबके सब फेसबुक, कोई भी हो तो फेसबुक पे किस नाम से प्रोफाइल है, बस यही चल रहा था. तो सोचिए तब से अब तक फेसबुक पे इतने सारा डेटा इकट्ठा हो गया, इसलिए इसको बोला था लार्जेस्ट डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो और किसी गूगल, अमेजोन और विंडोज किसी की भी बात करें, सबसे ज्यादा डेटा कलेक्शन किसके पास है? फेसबुक का. कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी 3 3 4 4 8 8 10 10 आईडीज बना लेते हैं, तो ये उसी का नतीजा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्विफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? ये पूछा जाता है भाई, ये याद रख लो. ऑप्शंस क्या क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरचेंज फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. सेकेंड इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल telecommunication. C is System for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. D is that. Your time will be starts now. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ये इंडिया के बाहर जो भी आपका कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन है, उसके करने के काम में आता है. क्वेश्चन नंबर 17, एस्काई में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एस्काई? एस्काई क्या आपको पता नहीं हो, बता दो. एस्काई कोड की बात हो रही है. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 32, 8, 16 और 4. योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि देखिए, एक्सआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसके बारे में और मैं क्या बताऊं, यहाँ पे इसके बारे में बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि इसका कितने बिट का होता है। तो ये आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। डेसिमल की बात करें तो आपका 10 होता है। इस तरीके से बाइनरी आपका 2 बिट का, ठीक है। गाइस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, एचटीटीपी में टीटी से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय टीटी इन एचटीटीपी? ऑप्शंस आर टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट और नन। योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज टेक्स्ट ट्रांसफर, ओके। एचटीटीपी में क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफर। पूरा फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आपका HTTPS होता है वहां पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिपीट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Y or none. Your time will start now. Guys, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज Ctrl+Shift+Y, ओके। क्या पूछा गया? राइटर में टेक्स्ट को रिपीट करना है, क्या करोगे आप? Ctrl+Shift+Y। क्वेश्चन नंबर 20, क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कस्टमाइज किया जाता है, किया जा सकता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करे, हाँ, क्विक एक्सेस टूल बार को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या हम कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं? कैन बी रन व्हाट्सएप इन कंप्यूटर? इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस बिल्कुल चला सकते हैं। वेब व्हाट्सएप जो आता है, आप जाइए गूगल पे टाइप करिए वेब व्हाट्सएप, इसके अपने मोबाइल से व्हाट्सएप ओपन करिए, वहां पे स्कैन करने के लिए अगर स्कैन करिए और अपने सिस्टम में आप इसको चला सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका विच इज ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीएम पिन की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? कैन वी कीप द लेंथ ऑफ एटीएम पिन एज पर आवर विश? सो टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस बिल्कुल नहीं रख सकते भाई, ये फॉल्स है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कैसे रख दोगे आप, ठीक है। तो गाइस सारे क्वेश्चंस को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।